तो जी, आज मैं अपने सफ़र का आगाज़ करने जा रही हूँ अपर नीलम से लेके शारदा तक। शारदा में एक यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी हज़ार साल पुरानी है। तो हम यहाँ पे कश्मीर आए थे, तो हमने कहा क्यों ना जाते-जाते हम शारदा यूनिवर्सिटी भी देखते जाएँ। तो अपर नीलम से हम होते हुए जी निकलने लगे थे शारदा की तरफ, और शारदा यूनिवर्सिटी का जो रास्ता है, इस वीडियो में मैं आपको हर तरह की चीज़ गाइड करूँगी कि आपके कौन-सी गाड़ी पे जा सकते हैं, रास्तों का क्या सीन है, और वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जी, अपर नीलम से हम निकले थे शारदा यूनिवर्सिटी की तरफ, और इसके रास्ते के बारे में अगर मैं आपको बताती चलूँ तो आपको भी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे रास्ता ख़राब है। आप कश्मीर तक जो किरण है या अपर नीलम वैली है, यहाँ तक रास्ता बहुत ज़्यादा क्लियर है। कारपेटेड रोड्स हैं, आप आराम से कोई भी अपनी छोटी भी इवन गाड़ी लेकर आ सकते हैं। इवन के अपर नीलम पे ये है कि लोग ज़्यादातर 4x4 या इस तरह की उस पे जाते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं और आपको पता है कि आपने अपनी गाड़ी को किस स्पीड में चलाना है या क्या सीन है, तो आप अपर नीलम तक भी आराम से जा सकते हैं, क्योंकि रोड कारपेटेड है, रोड खराब नहीं है। लेकिन इसके बाद से जो सफ़र शुरू होता है शारदा का, बहुत ज़्यादा रोड्स ऐसी हैं जो खराब हैं, कच्ची हैं। अच्छा, ये जो व्यूज़ थे ना यहाँ के शारदा के, बेसिकली किरण तक व्यूज़ वो चीज़ें नहीं थी, जो किरण के बाद, अपर नीलम के बाद जब हम शारदा की तरफ जाते हैं ना, तो यहाँ पे जो व्यूज़ थे ना भई, ठीक है, रोड्स तो खराब थी, लेकिन भई जो ये व्यूज़ थे, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं किसी ना मूवी में हूँ। लाइक जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं ना, लकड़ी के घर, टूटी हुई सड़कें भी आती हैं, बीच में प्यारे-प्यारे से दरख्त, और कभी पहाड़ आ रहे हैं, तो कभी जो है बीच में घर आना शुरू हो जाते हैं। तो भई ये किसी मूवी वाले सीन से कम नहीं था। सबसे ज़्यादा बेशक रास्ता थोड़ा ख़राब था, आप देख रहे हैं, कच्चा है रास्ता, लेकिन यकीन मानिए कि किरण से शारदा की तरफ के जो व्यूज़ हैं ना, वो मतलब आपको ऐसे ही फ़ील होता है जैसे आप किसी मूवी में बैठे हैं। तो यहाँ से हम जी पहुँचने वाले थे शारदा यूनिवर्सिटी की तरफ। तो ये था कि आप शारदा तक भी एक छोटी गाड़ी पे आ सकते हैं, अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं। बेशक रास्ता कच्चा है, आप अपनी स्पीड स्लो कर सकते हैं, अगर आप में पेशेंस है तो। लेकिन उसके बाद आगे अरंकेल केल तक जो है वो आपको 4x4 या इसी तरह पे ही जाना पड़ेगा, आप अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते। तो हम वहीं तक गए थे, शारदा तक, जहाँ तक हमारी अपनी गाड़ी जा सकती थी। तो ये शारदा जब पहुँचे हैं, ये आपको पूरे रास्ते पे जो दरियाए नीलम के व्यूज़ हैं, ये आपको पूरा ये रास्ते में मिलते रहेंगे। तो शारदा पहुँचने के बाद एक सबसे बड़ा, जो मैं कहती हूँ कि भई मतलब आपको हिम्मत चाहिए उसके लिए, वो था जी यूनिवर्सिटी के ऊपर जाने वाला रास्ता। यहाँ से जब हम होते हुए ये सीढ़ियाँ चढ़ी हैं ना, ओए होए हो! भई ये सीढ़ियाँ आपकी निकाल देती है जान, और आपका साँस बहाल नहीं होने देती। तो ख़ैर जी, ये यूनिवर्सिटी थी, पहले कैसी होगी, ये सारी इस जगह पे ये हिस्ट्री लिखी हुई थी, लेकिन बस अब बेचारी यूनिवर्सिटी का सिर्फ़ ये व्यू रह गया हुआ था। ये थी बेसिकली शारदा यूनिवर्सिटी, तो लोग इस पॉइंट पे लाज़मी आते हैं, बैठते हैं। एन्जॉय करते हैं नेचर को, मौसम को, और उसके बाद फिर यहाँ से आगे अगर उनका आगे का सफ़र है तो वो आगे निकल पड़ते हैं, नहीं तो वो अपनी वापसी के रास्ते पे निकल पड़ते हैं। ठीक है? तो जी, मैं आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ, ये रास्ते में इस तरह की छोटे-छोटे गाँव, छोटी-छोटी आबादी आती रहती है, और अक्सर तो ऐसी रोड्स आती हैं, मतलब आबादी वाली वो आती हैं, इतनी छोटी-छोटी गलियाँ होती हैं, इतनी छोटी-छोटी, मैं कह रही भई इधर से गाड़ी भी गुज़र जाएगी। तो ये सीन होता है। लेकिन मैं आपको इतनी बात बता दूँ कि अपर नीलम से शारदा वाले जो व्यूज़ है ना, वो आपको इस ट्रिप का पूरा मज़ा दे देते हैं। मतलब सच ही किसी ने कहा है कि कश्मीर जो है ना, वो एक जन्नत है, और आपको यहाँ पे आके वो महसूस होता है। किरण तक हमें इतना महसूस नहीं होता, हम क्या यार ठीक है, नॉर्मल है, जैसे मतलब पहाड़ी इलाके होते हैं, वो सब कुछ है। बट भई ये व्यूज़, शारदा वाले व्यूज़ नहीं मैं भूल सकती। ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह पत्थर, इस तरह के मकान सॉरी, ये जो है आपको, आपने देखा होगा अक्सर इस तरह की चीज़ें आपको एक मूवी में ही मिलती हैं। तो शारदा के बाद जी हम निकल पड़े थे। अच्छा, हमारा प्लान ये था कि शारदा के बाद हम स्टे करेंगे मरी, तो लेकिन हमारे पास टाइम था कम, तो हमने क्या किया, शारदा से सीधा डायरेक्ट हमने स्टे किया मुज़फ़्फ़राबाद।
ये वापसी पे मुज़फ़्फ़राबाद हम आ चुके थे और मुज़फ़्फ़राबाद में हमने वहाँ पे एक नाइट स्टे किया था और उसके बाद हम आगे निकले थे। तो वापसी के सफ़र पे ये हमारा आखिरी कश्मीर का जो था वो होटल था। ये बेसिकली एक गेस्ट हाउस था। ये था द कश्मीर लॉज। इट्स अमेज़िंग, अच्छा था। साइट इसके अच्छे थे, चीप प्राइस में था। भई मेरी और नुमान की कोशिश जो है वो यही होती है कि हम अपने होटल और अपने खाने-पीने की प्राइसेस जो हैं वो चीप रखें और जितना हम एन्जॉय कर सकते हैं एन्जॉय कर लें, क्योंकि भई सोना है, रात गुज़ारनी है, एक कमरा ही चाहिए और उसके बाद खाना-पीना ही है, तो वो कर लो। लेकिन जो इतना आप घूम सकते हो ना वो, क्योंकि इन इलाकों में सिर्फ़ मज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ घूमने का है। तो ये था हमारा आखिरी होटल जिसका रूम है, इसका फर्नीचर मतलब सब बहुत अच्छा था, बहुत खुला-खुला था। ये बेसिकली गेस्ट हाउस था। तो यहाँ से हमने अपनी वापसी का सफ़र शुरू किया। मुज़फ़्फ़राबाद में 1 रात स्टे करने के बाद हम लोग निकल पड़े जी मरी की तरफ। वहाँ पे हमने जाना था, अच्छा, जाते हुए भी मरी से तकरीबन हम होकर गए थे और वापसी पे भी हमने मरी तक ही सफ़र किया था। और मरी में पहुँचने के बाद जी लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख और वहाँ पे हमें मिल गया जी ये केएफसी और हम चले गए केएफसी में। और केएफसी का भई जो बाहर वाला व्यू था ना, वो आपके केएफसी के खाने के सारे पैसे पूरे करा देता है। यहाँ पे आप बैठो और केएफसी खाओ और ये करो वही चीज़ एन्जॉय। ये है सही एन्जॉय करने वाली जगह। मरी के बाद हम लोगों का एक और पॉइंट आखिरी लाज़मी होता है, हम जब भी नॉर्दर्न एरियाज़ जाते हैं, हमारा आखिरी पॉइंट नथिया गली ज़रूर होता है। समहाउ मुझे नहीं पता, बट मुझे और नुमान को ये नथिया गली वाले व्यूज़ बहुत पसंद है। तो हम अपनी वापसी पे नथिया गली लाज़मी होते हैं, चाहे हम सिर्फ़ वहाँ पे कुछ देर के बैठने के लिए जाएँ, चाहे चाय पिएँ, कॉफ़ी पिएँ, कुछ भी पिएँ। लेकिन हमने भई नथिया गली लाज़मी होना है, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे एक वाइब है, एक सुकून है। मतलब यहाँ पे मुझे नहीं अभी तक समझ आई क्यों, बट यहाँ पे बहुत सुकून है, बहुत वाइब है यहाँ पे। मैं फेंक दूं? नहीं। दे 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 उसे, दे, वो भूखा बेचारा। ओ बाय 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 बंदर हेलो बाय बाय। वो गाना निकल ख़ैर जी, इस बंदर के बच्चे को अल्लाह हाफ़िज़ कहने के बाद जी नथिया गली के व्यूज़ को किया हम लोगों ने एन्जॉय। और मैं ये आपको बता दूँ कि जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ में फिरी हूँ मैं, कश्मीर जैसा कुछ भी नहीं है। कश्मीर वाक़ई में ही कश्मीर है और कश्मीर किरण तक वो सीन नहीं है, बट उसके आगे कश्मीर की बात ही अलग है, कश्मीर की वाइब ही अलग है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक दफ़ा आप लोग जाएँ। छोटी गाड़ी पे आप आराम से शारदा तक जा सकते हैं। रास्ता किरण तक आपको मैं बता चुकी हूँ, क्लियर है। उससे आगे थोड़ा-सा ख़राब है, जो ड्राइवर पेशेंस रख सकते हैं, मतलब आप ड्राइव अच्छा कर सकते हैं, केयरफुली कर सकते हैं, तो आप बड़े आराम से एक छोटी गाड़ी में, एक 660 सीसी की गाड़ी में आप आराम से शारदा तक जा सकते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें आपकी अपनी ड्राइविंग पे डिपेंड करती हैं। तो जी एक दफ़ा अल्लाह के इस खूबसूरत बनाए हुए मुल्क को, इस खूबसूरत चीज़ों को एन्जॉय ज़रूर कीजिए। यहाँ पे आके आप लोगों को अल्लाह की कुदरत का, उसकी चीज़ों का एहसास ज़रूर होगा। तो मैं कहती हूँ कि साल में एक नहीं, दूसरे साल नहीं, तीसरे साल नहीं, लेकिन ऐसे इलाकों में ज़रूर जाया कीजिए ताकि आपका दिमाग, आपका माइंड वो जो फ्रेश होता है और आप एक नए सिरे से अपनी चीज़ों को शुरुआत करते हैं और हर चीज़ को समझ सकते हैं जो मैं आप लोगों को कहना चाह रही हूँ। तो जी, यहाँ तक मेरा सफ़र था नथिया गली तक। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।